का व्लॉग कोई स्टार्ट हो रहा है सुबह 5:30 बजे, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री से और काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि भाई आ रहे हैं और इसलिए हम लेने जाएंगे उन्हें पिक करने कराची एयरपोर्ट से। बड़े भाई जाएंगे, छोटी भाभी और मैं। तो इसलिए बस सुबह के टाइम उनकी फ़्लाइट का टाइम कोई 10-11 का है कराची का, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। यहाँ से भी 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो बस ये ड्रेसिंग कर रही हूँ मैं। ये कपड़े मैंने निकाले हैं, सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी सर्दी है तो साथ अपर टाइप निकाला है। तो बस चेंज करते हैं, रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आपको साथ दिखाते हैं। और यहाँ जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरी फुल लुक। तो बस निकलते हैं, 6 बज चुके हैं, भाई भी वेट कर रहे हैं तो निकलते हैं अब। तो बस घर से निकलते निकलते भी हमें 6 से ऊपर हो ही गए थे। और फिर बस भाई ने कहा अब जल्दी कर लो, निकल आओ, बस करो क्या करना है, टाइम लेट हो रहा है। तो यहाँ निकल गए थे, सुबह जल्दी थी, मतलब कि जल्दी ही निकले घर से। तो कोई हमने सुबह सुबह नाश्ते का मूड नहीं था तो इसलिए ना हमने किया। तो फिर बस थोड़ा सा सफ़र गुजरा तो भाई ने कहा चलें जी नाश्ते के लिए रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, कुछ लेना है साथ चाय के। तो हम लोग रुके सुपर मदीना पे। सुबह सुबह कोई था भी नहीं इधर तो यहाँ हम रुके और भाई ने फिर ऑर्डर दिया नाश्ते का, जो लेना था हमने खाना था। और यहाँ लगे हुए थे झूले और झूलों को देख के मैं बच्ची बन गई। हर अलग अलग झूले लगे हुए थे। भाभी कह रही मुझे स्कूल की याद आ गई है वो। तो जब तक भाई चाय वगैरह आ रही थी, हमारा नाश्ता आ रहा था, तो हम बड़ा घूमे फिरे क्योंकि कोई था भी नहीं। तो बड़ी आज़ादी से हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और घूम फिर रहे थे। सुबह का मौसम था, काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम। और यहाँ जी मैं बच्ची बन गई। झूले झूलने लग गए हम लोग। फिर उसके बाद जी हाँ आ गया नाश्ता, मज़ेदार सी चाय स्ट्रॉन्ग सी और साथ पराठे और केक। तो यहाँ हम लोगों ने बैठ के जी नाश्ता किया। चाय बहुत ही मज़े की थी सुपर मदीना की, वैसे ही चाय काफ़ी अच्छी होती है, ज़बरदस्त सी थी। तो बस सुबह के टाइम मैं पी लेती हूँ थोड़ी बहुत चाय, तो मैंने पी ली थी। तो बस नाश्ता करके निकले तो कोई तकरीबन फिर हम पहुँच ही चुके थे। एयरपोर्ट का रास्ता शुरू हो गया था, कराची में इंटर हो गए थे और यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बस तकरीबन कोई 10:30 नहीं बल्कि 9:30-10 का ऐसे ही कोई टाइम था। तो हम पहुंच गए थे, भाई की फ़्लाइट का भी यही टाइम था। तो इतना वेट नहीं करना पड़ा हमें, 5 या 10 मिनट हम लोग रुके होंगे। तो बस फिर हम लोग अंदर गए, भाभी मैं भाई। और यहाँ जी हम वेट कर रहे थे भाई का। और हमने सोचा फ़्लावर्स लेने हैं भाई के लिए, लेकिन हमें मिले नहीं, तो फूल ही मिल गए थे, हार। तो वही ले लिया। और यहाँ जी भाई आ चुके थे, वेट कर रहे थे और भाई आ गए, फिर भाई मिले। तो यहाँ थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि भाई काफ़ी टाइम बाद आए। ये भाभी मिल रही थी भाई से, 2 साल होने ही वाले हैं उन्हें, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ इमोशनल सीन भी थोड़ा चल रहा था। ये फिर मैं मिली भाई से। और घर में भी मम्मा काफ़ी वेट कर रही थी, कहती हैं जैसे ही आए बाहर भाई या मुझे वीडियो कॉल करना या पिक्चर सेंड करना। तो उन्हें पिक्चर वीडियो सेंड कर दी थी। और ये फिर हम बाहर आए पार्किंग एरिया वाले साइड और फिर वापसी के लिए निकले हम लोग, क्योंकि मम्मा ने कहा था खाना वगैरह हम लोग घर पे ही सब कुछ रेडी रखेंगे, तुम लोग बस आ जाओ जल्दी से। तो इसलिए फिर वहाँ से तो हम निकले और रास्ते में भाई ने कहा खाना तो नहीं खाना, भूख नहीं है। तो चाय के लिए यहाँ रुके क्योंकि चाय भाई बड़े शौक़ से पीते हैं। तो हम भाभी और मैं तो चाय पी नहीं रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि पीनी, हमने मना कर दिया। तो बस इन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई और भाभी और मैंने कहा कि हम लोग को स्टिंग मंगवा दो। स्टिंग मिल जाए हमें तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ जी थोड़ा रुके और चाय वगैरह पी इन्होंने और थोड़ी देर ही रुके, फिर वापसी के लिए निकले हम लोग। तो फिर से कज़न के भी मैसेज और मम्मा के भी, कितना टाइम रहता है कितना टाइम रहता है, क्योंकि रास्ते में रुक भी गए थे। और बस ये फिर टूल प्लाज़ा आया, हम पहुंचने वाले थे। नानू के घर ही डायरेक्ट गए थे क्योंकि वहाँ मम्मा बाबा आंटियाँ सब थीं। तो मम्मा ने कहा पहले नानू से भी मिल लेंगे, तो वहाँ पहले मम्मा से मिले, फिर बाबा और फिर नानू से। काफ़ी इमोशनल हो गए थे सब। फिर नानू के घर से जब अपने घर आए तो ये भाई का रूम, भाई कज़न्स ने जो है लिखा वेलकम और साथ केक जो है वेलकम के लिए मंगवाया। और फिर उसके बाद भाई को हम लोगों ने बुलाया कि आप केक कट करें। पहले तो हम लोगों ने खुद वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद उन्हें काम था अपने रूम में चार्जिंग वगैरह लगानी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, आप अभी रूम में नहीं आ सकते।
तो फिर बुला ही लिया था, वीडियोस वगैरह बनाई। तो कज़न्स ने बड़ा प्यारा लिखा था वेलकम, और केक वगैरह भी रखा। और फिर यहाँ जी भाई ने केक कट किया, भाभी और भाई ने। और हम तो चले गए थे पीछे से। मम्मा और भाभी ने सारी कुकिंग की थी, तो भाभी ने कुछ कुकिंग के क्लिप्स बनाए थे। तो ये मैक्रोनी की चीज़ें रखी थी, इसके क्लिप्स बन रहे थे, छोटे छोटे क्लिप्स उन्होंने बनाए थे। तो वो मुझे कह रही थी ऐड कर दो, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत कुकिंग के भी ऐड कर दिए। बाकी रेसिपी तो आपको पता है, ये फ्रीज़ की हुई शिमला मिर्च वगैरह थी। और बस ये मैक्रोनी का मसाला भाभी रेडी कर रही थी, और ये ऐड कर दिया था भाभी ने। और साथ ही बिरयानी का मसाला भी रेडी हो रहा था, क्योंकि दिन को भी खाना वगैरह बना था, दिन के लिए भी खाना रेडी किया था। दिन को पहुंच गए थे हम लोग जल्दी, इसलिए ये बिरयानी का मसाला, इमली ऐड की, साथ ही साग बन रहा था दिन को, और ये चिकन कोरमा बन रहा था, और खीर भी रेडी हुई थी। फिर एंड पे जब सब चीज़ें रेडी हो गई तो भाभी ने क्लिप बनाया मैक्रोनी का, खीर का, कड़ी का क्लिप भाभी ने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था। दिन को कड़ी भी बनी थी, साथ चिकन और ये बिरयानी मसाला। दिन को आके खाना खा लिया था, तो रात को ही फिर बिरयानी रेडी हुई थी, दम लगाया था, तो फिर खाना लगाया जी भाभी ने। तो फिर सब ने खाना खाया, भाई लोग भी बैठे। तो ये बिरयानी और साथ मैक्रोनी थी, बाकी चिकन वगैरह तो दिन को खा लिया था, इसलिए बिरयानी हो तो कुछ भी नहीं खाते। और खीर भी भाभी ने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए। उसके बाद भाभी ने खीर भी निकाल के दी सबको। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग?